हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइस। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे अभी घर की साफ़ सफाई में और घर को सजाने में। तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने आज ऐसे ही सारी टिप्स शेयर की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और सजाने में। और मैंने बजट का भी काफ़ी ध्यान रखा है ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये डेकोरेशन के काम आ सकती है। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आइडियाज़ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और कम से कम पैसे लगने चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च करके तो हम नई नई चीज़ें खरीद ही सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है और कोई भी इन चीज़ों से अपने घर को आराम से डेकोरेट कर सकता है। लेकिन घर में रखी हुई चीज़ें, कम खर्च में बनी हुई चीज़ें और जो कि आसान हो, प्रैक्टिकल हो, ऐसी टिप्स मैंने आज के इस वीडियो में शेयर किया है। आई रियली होप आपको ये सब पसंद आएगी। ऊपर के रूम्स में मैं ऐसे सामान रखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेली में यूज़ नहीं आते हैं, कभी कभार ही हम इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन जो सामान हम डेली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो बस ऐसे ही धूल खाते पड़े रहें और फिर जब हम इनको यूज़ करने के लिए निकालते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और बहुत सारा हमारा समय भी चला जाता है इनको साफ़ करने के लिए। जैसे हमारे सूटकेस एंड जो हैंड बैग्स वगैरह रहते हैं जो ट्रैवलिंग में हम यूज़ करते हैं, तो जब हम नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको ऐसे रखिए जैसे कि ना आप दूसरा सामान रखते हैं बहुत ही केयरफुली और कवर करके। तो जो सूटकेस है ना उसके लिए मैं टी शर्ट यूज़ कर रही हूँ। पुराने टी शर्ट्स तो बहुत सारे रहते हैं हमारे पास। हस्बैंड का एक टी शर्ट लिया है मैंने और ऊपर से बस इस सूटकेस के ऊपर ऐसे मैंने लगा दिया है। और इसके जो स्लीव्स है ना वो आप अंदर के साइड टक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा एक सूटकेस का कवर रेडी हो जाएगा। आप अपने हैंड बैग्स भी इस तरह से पुराने कपड़ों में लपेट के रख सकते हैं। जैसे कोई पुरानी चादर हो तो उसमें आप लपेट के रख दीजिए, या फिर बड़े प्लास्टिक्स अगर आपके पास हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सूटकेस लिए तो मैं यहाँ पे पुराना टी शर्ट यूज़ कर रही हूँ। साइड की जो स्लीव्स है उसको भी अंदर टक कर दीजिए। देखिए पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि कोई स्पेशल कवर है सूटकेस के लिए। और फिर इसको ना मैं अपने वार्डरोब के अंदर रख दूँगी, क्योंकि वार्डरोब बंद तो रहते हैं बट फिर भी वार्डरोब के अंदर थोड़ी थोड़ी धूल डस्ट सब चला जाता है। और जब आप कुछ महीनों के बाद सामान निकालते हैं ना तो उसमें ऑब्वियसली उसमें डस्ट पूरा जम जाता है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें आपका समय भी बचेगा, चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी, कवर्ड रहेंगी और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे आराम से उसी टाइम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो इयररिंग्स होती हैं, ज्वेलरीज़ होती हैं, अगर वो भी ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहे तो जब भी हम कहीं जाते हैं ना बाहर, तब हमें सामने सामने अच्छे से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए ये मेरा एक पुराना रोटी सेकने की जाली है और ये काफ़ी पुरानी हो गई है, टूट गई है। और आजकल ना मैं रोटी को गैस के ऊपर सेक के भी नहीं हम लोग बनाते हैं, डायरेक्टली तवे पे ही बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला है कि वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है गैस पे डायरेक्टली सेकना। तो आजकल मैं तवे पे ही बनाती हूँ। तो ये बस ऐसे ही रखा हुआ था और इसका हैंडल भी टूट गया है। तो चलिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं। जितनी भी इयररिंग्स है सारी की सारी इयररिंग्स यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि इसको बस आपको हैंग करना है और किसी भी बॉक्स से निकालने का झंझट नहीं, और ना ही ये टूटेंगी ना ही एक दूसरे में उलझेंगी। क्योंकि कई बार मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं रेडी हो जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अब कौन सा बॉक्स ओपन करके फिर सारी इयररिंग्स ढूंढो, उसमें से निकालो। तो ये अगर सामने सामने आप हैंग करके रखेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ से निकालना और वापस से फिर यहाँ पे ही इसको हैंग कर देना। ये टिप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली मेरे ख्याल से आप लोग भी इस तरह से ही सॉक्स रखते होंगे। मोस्टली जल्दी जल्दी में हम ऐसे एक के अंदर एक डाल के सॉक्स रख देते हैं, लेकिन इससे ना ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था। तो ये एक ही बॉक्स में आ सकते हैं अगर हम इन्हें ठीक से फ़ोल्ड करें। तो देखिए इसको ना मैं इस तरह से सारे के सारे मैंने सॉक्स निकाल दिए हैं और इन्हें ऐसे फ़ोल्ड करना है कि बहुत ही कम स्पेस में आप बहुत सारे सॉक्स को रख पाएंगे। और जो खाली स्पेस है ना उसमें आप कोई भी दूसरी चीज़ अपनी रख सकते हैं। तो एक मैंने वर्टिकली रख दिया है सॉक्स और एक हॉरिजॉन्टल रख दिया है। इनको दोनों साइड से आप फोल्ड कर लीजिए। छोटे सॉक्स हैं तो एक ही फोल्ड में आ जाएंगे, बड़े सॉक्स हैं तो 3 से 4 फोल्ड लगेंगे। और इस तरह से इसको अंदर के साइड पर टक कर लीजिए। देखिए बहुत ही कम स्पेस लगेगा, एक छोटा सा फोल्ड है और बिलीव मी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा।
स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना ये फटाफट से होता जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा ये फ़ोल्ड है जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और इससे काफ़ी सारा स्पेस भी सेव हो जाएगा। और ऐसे मैंने ना सारे के सारे फ़ोल्ड करके एक ही बॉक्स में रख दिए हैं। पहले देखिए ये 2 बॉक्सेस में रखे हुए थे सॉक्स, और बहुत ही अनटाइडी लुक भी दे रहे थे। तो इनको ऑर्गेनाइज़ भी कर लीजिए, और इनको अच्छे से फ़ोल्ड भी करके रखेंगे तो ये साथ में भी रहेंगे, और कम से कम जगह में आप बहुत सारे सॉक्स रख पाएंगे। वैसे तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, सॉक्स फ़ोल्ड करने के भी हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन मुझे ये वाला आसान लगा, प्रैक्टिकल भी लगा, और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और स्पेस तो हमारा सेव हो ही रहा है। तो क्यों नहीं जो प्रैक्टिकल और इजी वे हो उसी को हम अपनाएं, और उससे आपका जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा। कभी कभी ना हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी सारे कॉस्टली चीज़ें ख़रीद लेते हैं। मैंने ये वाला लैंप लिया था अमेज़ॉन से, काफ़ी कॉस्टली था, 1000 के ऊपर था, और ये बस गिरा और एक ही बार में ये टूट गया। तो अब इसका जो ऊपर वाला जो लैंप शेड है ना वो तो बहुत ही सुंदर है, नीचे का तो टूट गया, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरे पास एक मिट्टी का पॉट रखा था, वो भी एक लैंप जैसा ही है। मैंने एक विलेज से लिया था जहाँ पे मिट्टी के सारे बर्तन बनते हैं। तो बस उसके नीचे में एक मतलब ये थोड़ा सा हॉलो है, और नीचे से आप इसमें जो फेरी लाइट्स है ना वो डाल सकते हैं। तो मैंने फेरी लाइट्स इसके नीचे डाल दी है, और ऊपर मैं ये जो लैंप शेड है ये ऐसे रख दूंगी। तो बिल्कुल ये एक लैंप की जैसे ही दिखेगा। तो आप अगर ये मिट्टी के पॉट की जगह आप कोई अपनी खाली बॉटल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो हमारी जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या कांच की बॉटल्स होती है उसके अंदर आप फेरी लाइट्स डाल दीजिए। और लैम्प शेड अगर आपके पास भी इस तरह का कोई हो या टूटा हुआ हो तो आप ऐसे ही उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली चीज़ें हैं, अगर ये टूट जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। उनको भी किसी ना किसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इधर उधर से सामान अरेंज करके ना टूटी हुई चीज़ों को भी आप बराबर से यूज़ में ला सकते हैं। और अपने किचन के काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑडी इकोबेक और ऑडी यूनी रैप, क्योंकि ये जो शीट्स हैं ये नॉन स्टिक शीट्स हैं, और इसको आप अपने पैन्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कुछ रोस्ट करना हो या फिर एयर फ्राई में यूज़ करना हो, या फिर आपको आप माइक्रोवेव में कुछ फूड रीहीट करने के लिए यूज़ करना हो, तो आपके ना बर्तन ख़राब नहीं होंगे, और इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने काम कम करना चाहते हैं और कम से कम समय में अपने काम निपटाना चाहते हैं, तो आप ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इकोबेक यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे दिए हम ख़रीदते रहते हैं ना दिवाली में, और फिर बाद में वो सारे के सारे दिए ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने दिए नहीं ख़रीदे हैं तो ट्राई कीजिए इस बार घर पे ही दिए बनाएं। मेरे पास ये कुछ यूज़ एंड थ्रो बाउल्स रखे हुए थे, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये पुराने मेरे पास रखे थे, सोच रही थी कैसे इसको यूज़ करूं, तो मैं इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बेस से चिपका दूंगी। मैंने यहाँ पे गम ही यूज़ किया है, आप हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक के ऊपर एक रख के ऐसे आपको इसको चिपका देना है। तो देखिए एक दिया जैसा भी बन गया, एक स्टैंड बन गया है, और इसमें आप अपने फेरी लाइट्स लगा दीजिए या फिर आप कैंडल्स लगा सकते हैं। जब हम दिए ख़रीद के लाते हैं ना तो उनको पानी में भिगाना पड़ता है और साफ़ करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है उनको यूज़ करने के पहले। तो अगर आपके पास भी ऐसे कुछ बाउल्स रखे हों यूज़ एंड थ्रो वाले, तो उनको यूज़ कर लीजिए। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप अपने दिवाली में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अंदर अगर आपको घर के अंदर आपको दिए लगाना हो, और थोड़ा सा रिस्की भी होता है ना घर के अंदर अगर हम दिए लगाते हैं तो यहाँ वहाँ आग लगने का भी डर रहता है। तो कैंडल्स की जगह जैसे मैंने पीछे साइड में ये जो फेरी लाइट्स या फिर ऐसे जो बैटरी वाले लाइट्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सेफ़ ऑप्शन है, और घर के अंदर कितना भी आप लगाएं आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, और आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा, ऐसे लगेगा कि रियल के ही दिए लगाए हुए हैं। तो इस बार ये वाला ऑप्शन ज़रूर ट्राई करके देखिए, और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला जो आइडिया है वो कैसा लगा। मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। आप कैंडल की जगह नॉर्मल बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके साथ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूं जिससे कि घर में रखे सामान को भी आप यूज़ कर सकें, कम से कम चीज़ें आपको बाहर से ख़रीदनी पड़े, और कम बजट में ही आपका जो घर है वो सुंदर दिखे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।